इफ यू थॉट कि नैनो एक छोटी कार है, देन मीट दिस वन। दिस इज द MG कॉमेट। उससे भी छोटे फुटप्रिंट पर बनी ये गाड़ी है, जो कि ऑफ कोर्स अनलाइक नैनो ऑल इलेक्ट्रिक एक ये व्हीकल है, जो कि अगेन सिटी कम्यूटर्स जो हैं या अर्बन जो सिटी कम्यूटर्स हैं उनको अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रही है। अब कर पाती है या नहीं कर पाती है वो तो समय बताएगा। मैं आपको बताऊंगा कि क्या जो कंपनी का क्लेम है 230 किलोमीटर की जो रेंज ये ऑफर करेगी, क्या उसके आसपास भी आ पाती है। वैसे वो ARAI सर्टिफाइड रेंज है, बट अगर 160 170 भी दे देती है तो बहुत बड़ी बात होती है। तो क्या ये कर पाती है? दूसरी चीज़, क्या वाकई में ये सिटी के लिए एकदम फ्रेंडली है? उन सब चीज़ों की बात करेंगे आज के वीडियो में। नमस्कार खमागणी देवियों सज्जनों, माय नेम इज विकास योगी, यू वाचिंग एस स्टूडियो एंड हियर इज एवरीथिंग दैट यू नीड टू नो अबाउट द ब्रांड न्यू MG कॉमेट। MG is saying that this is city focused। तो सिटी फोकस्ड होने के लिए क्या कुछ करना पड़ता है? यूजुअल जो हमने देखा है कि स्मॉलर फुटप्रिंट होना चाहिए। अगर व्हील बेस की बात करोगे 2010 mm, जो कि एक्चुअली नैनो से भी कम है। नैनो का इफ आई एम नॉट रॉन्ग लगभग इससे 200 mm के आसपास ज़्यादा था। इनफैक्ट ओवरऑल लंबाई की भी अगर बात करोगे तो वो भी 170 180 mm के आसपास नैनो में आपको ज़्यादा मिलती थी। हाइट की अगर आप बात करोगे तो मोरलेस सेम है, 10-12 mm का फ़र्क है। बट हाँ, ऊंची गाड़ी है तो ठीक ठाक अगर आपकी हाइट होगी तो भी आप आराम से बैठ सकते हो। अंदर जाएंगे तो उसके बारे में बात करेंगे। जो टर्निंग रेडियस है वो 4.2 मीटर्स का है। अगैन ये भी नैनो से इनफैक्ट थोड़ा सा ज़्यादा है, लगभग 200 mm के आसपास है। नैनो का 4 मीटर्स था, इसका 4.2 मीटर्स है, पर नॉनदलेस काफ़ी छोटा आपको टर्निंग रेडियस मिलता है, जो कि इसे एक सिटी फोकस्ड कार बनाने की कोशिश कर रही है। 12 इंच के आपको टायर्स मिलते हैं बाय द वे, और व्हील बेस एज सच मतलब एक बार को देखने को लग सकता है कि 2010 mm का ही है, बट क्योंकि ये आपकी EV है तो अंदर का मैनेजमेंट आप थोड़ा सा बेहतर कर सकते हो, जिसमें अंदर जाके बात करेंगे। अब जो अगला बेनिफिट है ना, वो है आपको स्पेस मैनेजमेंट। बहुत ही छोटा फुटप्रिंट है, 2010 mm का व्हील बेस है, जो कि बहुत कम होता है। इनफैक्ट ऑटोज़ का या थोड़े बड़े जो ऑटोज़ होते हैं उनमें भी आपको ऑफकोर्स कई बार ज़्यादा मिल सकता है या बराबर मिलेगा। बट क्योंकि ये बॉर्न EV प्लेटफॉर्म है, इसलिए आप देख रहे हो आगे कोई सामान नहीं है आपके लिए। यहाँ पे कोई टनल नेसेसरीली आपको नहीं डालना है, जो ट्रांसमिशन टनल होता है, जो कि आप देखोगे जो पहले पेट्रोल कार्स होती हैं उन पर अगर इलेक्ट्रिक आप बनाते हो, मतलब हाइब्रिड प्लेटफॉर्म के जैसे बनाते हो कि उसके अंदर आपने बैटरी लगा दी, इंजन निकाल के मोटर लगा दी, ये सब चीज़ें कर दिया, वो यहाँ पे नहीं किया गया है। बेसिकली बैटरीज आप नीचे बिछा देते हो। ये सीट्स जो हैं इनके नीचे एक्चुअली बैटरी बिछी हुई है। बैटरी के बारे में थोड़ी देर आगे बात करेंगे। बट स्पेस मैनेजमेंट मतलब टेक्निकली ये इतनी कम वाइड है, यहाँ पर बैठा हुआ भी अगर एक्सेलरेट करना चाहे तो कर सकता है, बट करना नहीं है आपको। कभी कभी छोटी गाड़ी में आपको ऐसा लग सकता है कि 4 लोग बैठेंगे नहीं बैठेंगे, बट आगे की सीट अगर आप देखोगे तो आगे की सीट एक्चुअली ठीक है, आपके पास में थाई सपोर्ट नहीं है बहुत ज़्यादा, बट आप बैठ सकते हो और सिटी के हिसाब से आप चला सकते हो, उसमें कोई दिक्कत आ नहीं रही है। और जैसे कि मैंने कहा पूरा खाली स्पेस है। इनफैक्ट इन्होंने प्रेजेंटेशन के दौरान बोला कि अगर को पैसेंजर ड्राइवर की साइड आना चाहे और ड्राइवर को पैसेंजर की साइड आना चाहे, पर ऐसा क्यों करेंगे आप, मुझे नहीं पता। तो वैसे करना भी मत आप, और चलाते चलाते तो बिल्कुल मत करना, क्योंकि ऐसे अतरंगी लोग भारत में हैं जो ऐसी रील बनाकर पॉपुलर हो जाएंगे। बट आपको नहीं होना है, आपको समझदारी से गाड़ी अपने ड्राइवर सीट पे ही रखनी है। और यहाँ पर अगर किसी को पैसेंजर को बिठाना तो बिठा सकते हो, बट आप चेक करते हैं रियर सीट में क्या कुछ है। रियर सीट को अप्रोच कैसे करना है आपको? बेसिकली ये जो लीवर है, सबसे पहले तो आप इसको थोड़ा गिरा दो, और इस सीट को अगर आप आगे कर दोगे तो उसके बाद में ऐसे आप घुसोगे बेसिकली। तो अगर आप थोड़े से चौड़े हो तो एक दिक्कत हो सकती है, बट वंस यू एडजस्टेड, जैसे कि मैं यहाँ पे आ गया हूँ, और आगे वाली जो सीट है वो टेक्निकली 6 फुट का बंदा भी होगा तो उसको चला सकता है। और मैं इसको अगर और भी पीछे करूँगा तो इतना भी अगर आप पीछे कर लोगे, मतलब 6-6.25 फुट का बंदा अगर आगे गाड़ी चला रहा है, उसके बाद में भी मेरी जैसी एट अगर आपकी है 5'6", 5'7", इनफैक्ट 5'8" तक के भी हो तो भी आपके लिए ठीक ठाक नी रूम है। हाँ, पाँव स्ट्रेच करने की जगह बहुत ज़्यादा नहीं है, बट फॉर अ सिटी कार जिसमें आपको 30, 40, 50 किलोमीटर चलना पड़ता है, 60 किलोमीटर चलना पड़ता है, उसके हिसाब से आई थिंक आपके पास में स्पेस है। ऑफकोर्स अगेन यहाँ पर भी जो थाई सपोर्ट है उसमें क्रंच है, बट हेडरूम देखोगे मोर देन इनफ है। इनफैक्ट आगे वाली सीट पे अगर आप 6-6.25 फुट के भी हैं तो भी आप उस गाड़ी को आराम से चला सकते हो। इट्स मोर देन द लॉर्ड वैगनार ऑनेस्टली, क्योंकि वैगनार को आप अगर देखोगे तो वो एक ऐसी कार बनी थी, थोड़ी बॉक्सी शेप है जिसमें लंबा आदमी बैठ सकता है, बट यहाँ पर आप उससे भी लंबे होंगे, 6.25 के भी होंगे तो भी आपका सर डेफिनेटली नहीं टकराने वाला है। इनफैक्ट पीछे भी 5-10 तक का बंदा ईजिली यहाँ पे बैठ सकता है। ऑफकोर्स रिक्लाइन नहीं होती है, वो सब ऑप्शंस नहीं, क्योंकि अगेन सिटी कार के तौर पर ही बनाया गया है। एक और चीज़ जो बहुत इंटरेस्टिंग है वो ये कि 3 पॉइंट सीट बेल्ट सभी लोगों के दिए गए हैं, बट
अगर आप ड्राइवर सीट पे हो तो उस वक्त ये इतना पीछे होता है ना, ये नीचे होता है, ये जो आपका सीट बेल्ट को जो होल्ड करके रख रहा है हुक, या तो इसको एडजस्टेबल टाइप होता या थोड़ा सा आगे होता, क्योंकि सीट एक्चुअली अगर इतने पीछे है उसके बाद भी आपको साइड से ये निकालनी पड़ती है। मैं भी इसमें आपको शॉर्ट नजर आ जाएगा तो ये थोड़ा सा स्ट्रगल हो जाता है। बट 3 पॉइंट सीट बेल्ट पीछे वालों को भी दिए गए हैं, जो कि अच्छी बात है। हेडरेस्ट जो है वो पीछे वालों के लिए दिए गए हैं, तो 4 सीटर के तौर पे अगर आप देख रहे हो तो वो सब चीज़ों का जो है ध्यान रखा गया है। बूट स्पेस हालांकि जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ होगा ही होगा, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा व्हील बेस बहुत ही लिमिटेड है, तो बूट स्पेस अगर आपको चाहिए तो ये वाली सीट्स फोल्ड करनी पड़ेंगी। दोनों सीट्स एक्चुअली फोल्ड हो जाती है और अच्छा खासा आप सामान रख सकते हो। बट अगर सारी सीट्स पे लोग बैठे हैं तो सामान रखने की फिर आपकी जो जगह है वो थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ आपको लगेगा, थोड़ा सा नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ आपको नजर आएगा। और आई एम नॉट श्योर इफ इट्स इंपॉर्टेंट फॉर यू, बट यूजुअली क्योंकि 2 सीटर के तौर पर ही लोग इसको यूज़ करने वाले हैं, तो आगे टाइप ए चार्जर दिया गया है, टाइप सी चार्जर नहीं दिया गया है। और जहां हमें लगता है जिस तरीके से इसे पोजीशन किया जाएगा, प्राइस किया जाएगा, तो वहाँ पे टाइप सी अगर दे दिया जाता तो थोड़ा बहुत ईजी हो जाता। पीछे वालों के लिए वो सब चीज़ें नहीं है, पीछे वालों के लिए बॉटल होल्डर्स भी नहीं है, इनफैक्ट आगे वालों के लिए वो सब चीज़ें दी गई है। बट कुछ कुछ चैलेंजेस भी आपको नजर आएंगे एज अ सिटी कार, जो कि मुझे अभी चलाने में थोड़े बहुत फील हुए हैं। सबसे पहले गेट लंबे होने की वजह से आप देखोगे इतना लंबा खुल रहा है, ये दरवाजा एक्चुअली बहुत बड़ा है, तो अगर आप टाइट पार्किंग स्पॉट्स में पास में गाड़ी लगाओगे तो आपके लिए खोलना एक बड़ा चैलेंज होने वाला है। तो वो थोड़ा सा पर्पस जो है वो उसको क्या बोलते हैं, मतलब उसको क्वेश्चन मार्क लगा देता कि क्या ये वाकई में सिटी फोकस्ड गाड़ी है। और चैलेंज नंबर 2 जो कि एक सिटी कार के तौर पर मुझे इसमें ऑब्जर्व हुआ, वो है कि सस्पेंशन का जो ट्रैवल है उसे बहुत ही मिनिमम रखा गया है। इनफैक्ट सस्पेंशन की सेटिंग जो है वो भी स्टिफ रखी गई है। फिर टायर जो हैं वो भी 12 इंच के ही आपको दिए गए हैं। ये सब चीज़ें ये इंश्योर करती है कि शहर में मिलने वाला हर एक गड्ढा और हर एक अनइवन पैच आपको अंदर तक फील होगा। बट इन्होंने ये किया क्यों? वो इसलिए क्योंकि आप देख रहे हो ये मोटर बहुत ही नीचे प्लेस की गई है, फिर रियर व्हील ड्राइव गाड़ी है, एक्सेल वैक्सेल जो है वो भी काफ़ी लो रखा गया है। तो मतलब 6-7 इंची का आपको टोटल एक ये डिस्टेंस मिलता है, 6-7 उंगली का ये टोटल आपको डिस्टेंस मिलता है। तो अगर आप सस्पेंशन ट्रैवल जब थोड़ा सा बढ़ा देते हो तो उस केस में क्या होगा कि आपकी गाड़ी कहीं पर भी ईजिली टकरा जाएगी, क्योंकि इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो इन्होंने बताया नहीं है ऑल्दो, बट मुझे ऐसा लगता है कि 150-155 mm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो अब साथ में थोड़े फीचर्स की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि वो भी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले 2 आपको स्क्रीन दी गई है। ये 10.25 इंच की टच स्क्रीन है, जो कि गर्मी में एकदम गायब हो जाती है, ब्लैक हो जाती है। अगर शॉर्ट होगा तो मैं लगा दूंगा, बट एकदम ना बंद हो गई थी। बट बहुत फ्लूइड है, आप इन सब चीज़ों को कहीं पर एडजस्ट करना चाहो तो वो कर सकते हो। मतलब बहुत ही ईजी है टेक्निकली इसे काम करना। और ब्राइटनेस लेवल्स भी जो है वो ठीक मुझे नज़र आए और HD क्वालिटी की है। हालांकि जब आप रिवर्स में इसे लगाते हो तो आपको नज़र आएगा कि वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी नहीं है। ये जो है इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर वो भी आपको 10.25 इंच का दिया गया है, जिसमें मल्टीपल इन्फॉर्मेशन आपको देती है। आप किस मोड में चल रहे हो, मोड अगर आपको चेंज करने हो तो मोड के लिए एक बटन आपको यहाँ पे दिया गया स्पेसिफिकली। अब इसे दबाओगे, स्पोर्ट्स मोड में आ गए, इको मोड में आ गए। फिर अगर आपको ये ट्रिप वगैरह रीसेट करनी हो ये आप कर सकते हो। और आप कितने कितनी वोल्टेज खर्च हो रही है, कितने करंट एम्पियर पे आप चल रहे हो, वो सब चीज़ें जो हैं, पावर का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा हो रहा है, वो सब चीज़ आपको बताता है। यहाँ पे स्पीड बताता है, डिजिटल स्पीडोमीटर आपको दिया गया है। तो ये सब चीज़ आपको दी गई है, सारी इन्फॉर्मेशन आ जाती है। बेसिकली ओडो की रीडिंग आपको यहाँ पे दे दी गई है, रेंज, फिर कितने % आपको बचे हैं एंड ऑल ऑफ दैट। किस गियर में आप होंगे, मतलब न्यूट्रल या फिर ड्राइव या रिवर्स इनमें होंगे तो आप वो कर सकते हो। तो ये सब चीज़ें आपको दी गई है। फिर और फीचर्स की अगर मैं बात बताऊँ तो ऑफकोर्स आपको क्लाइमेट कंट्रोल दिया गया है, जिसके सारे एडजस्टमेंट जो है वो मैनुअल हैं बेसिकली। मतलब ऑटो नहीं आपको नहीं दिया गया। अगर आप ऑटो पे दबाओगे अपने हिसाब से सब चीज़ें कर देगा, वो चीज़ें नहीं करेगा ये ऑफकोर्स। पर एक चीज़ जो आपको नज़र आएगी, ये जो को पैसेंजर को यहाँ पर कप होल्डर एक दिया गया है। ओवरऑल इनफैक्ट जो क्वालिटी है वो क्वालिटी आपको बहुत अच्छी लगेगी। इनफैक्ट ये जो ये आपको जो लग रहा है फैब्रिक जैसा, ये फैब्रिक ना होकर PVC है। इसका मतलब ये है कि अगर आप यहाँ पे पानी भी डाल दोगे तो अगर आप उसको कपड़े से हटाओगे तो वो ईजिली हट जाएगा, एब्जॉर्ब नहीं करेगा, जो कि फैब्रिक के साथ में होता है। तो वो एक चीज़ आपको यहाँ पे दी गई है। फिर ये प्लास्टिक मटेरियल ऑफकोर्स दिया गया है, बट क्वालिटी ओवरऑल फिट एंड फिनिश लेवल्स जो है वो आपको सही लगने वाले हैं। और इनफैक्ट जो ड्राइवर साइड है वहाँ पर भी आपको एक कप होल्डर दिया गया है, वो चीज़ का ध्यान रखा गया है। इलेक्ट्रिकली आप जो ORVMs है उनको एडजस्ट कर सकते हो ऑफकोर्स, और डे नाइट IRVM जो है वो आपको दिया गया है। ऑलराइट, तो आप जैसे ही इस गाड़ी में आते हो, इनफैक्ट जैसे ही आप बाहर निकलते हो तो गाड़ी बंद भी हो जाती है जैसे आप लॉक दबाओगे। और ये टैग जैसा आपको एक दिया गया है, जो एप्पल टैग्स आते हैं वैसा आपको की दिया गया है। वेरी इंटरेस्टिंग। इनफैक्ट एप्पल की इंस्पिरेशन आपको ये जो स्टीयरिंग व्हील है उस पर भी नजर आएगी, जो बटन्स है। इनफैक्ट उन्होंने खुद ने अनाउंस किया, आई एम नॉट श्योर कि वो इन्फ्रिंजमेंट है या नहीं है, इन्होंने राइट्स लिए नहीं लिए वो एक अलग बात है, बट हाँ काफ़ी अच्छा लग रहा है।
अब जैसे आप अंदर आ गए, गाड़ी न्यूट्रल में है, मैं सिंपली डी में दबाऊंगा और गाड़ी एक्चुअली चलना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, ऐसे करके स्टार्ट हो जाएगी। बट यू हैव अनदर ऑप्शन एज वेल। मैं एक बार गाड़ी बंद करता हूँ। बंद करने का एक्चुअली आपके पास एक और तरीका है। यहाँ पे एक स्विच दिया गया है, अगर मैं उसको दबाता हूँ तो गाड़ी बंद हो गई है। अब मेरे को वापस से स्टार्ट करनी है गाड़ी, तो मैं क्या करूँगा, मैं ये जो ब्रेक पेडल है उसको 2 बार प्रेस करूँगा। 1 2, गाड़ी स्टार्ट हो गई है। तो बेसिकली ये एक अलग तरीका है। स्टॉप एंड गो सिचुएशन में हो सकता है कि कई बार आपको लगे, बट और जो गियर नॉब है बेसिकली वो बहुत ही टेस्टफुली किया गया है। मतलब ओवरऑल, मतलब चाहे ये सैटिन फिनिश देख लो, ये वाइट कलर का कॉम्बिनेशन, फिर ये डायल जो है इट लुक्स रियली रियली गुड ऑनेस्टली। ऐसे घुमा घुमा है, रोटरी डायल ऑफ कोर्स जो हमने कईयों में देखा है, बट इसका फीडबैक बहुत अच्छा है। ओवरऑल क्लिक साउंड जो है वो बहुत अच्छा है। तो वो चीज़ इन्होंने डेफिनेटली अच्छी की है। और आप ये देखोगे, मतलब ड्राइवर साइड अगर आपको ऑटो अप करना है तो आप विंडो को ऑटो अप कर सकते हो। अभी हमारी विंडो खुली है, मैं एक बार को टैप करूँगा, ये ऑटो अप हो जाती है। तो ये सब फीचर्स भी दिए गए हैं। ऑलराइट, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारी ड्राइव और द वे इट्स मेंट टू बी, क्योंकि इन्होंने स्ट्रिक्टली बोला है इट्स अ सिटी कार। तो हम आज सिटी में ही चलाएंगे, ट्रैफिक में ही चलाएंगे और देखेंगे कि कितनी रेंज ये फाइनली निकाल के देती है। बिसाइड्स बाकी जो सारी चीज़ें हैं वो कुछ रूल्स हम फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि इनका जो क्लेम है या जो ARA सर्टिफाइड क्लेम है वो 230 के आसपास है, बट आई एम नॉट श्योर कि उसके आसपास आएगा भी आएगा नहीं, क्योंकि अभी 97% की ये बैटरी है इसमें। 97% का आप चार्ज बचा हुआ है। 194 किलोमीटर की रेंज दिखा रहा है। बाय द वे, मोड जब चेंज करते हैं हम, इको ले लो या नॉर्मल ले लो या स्पोर्ट्स ले लो, ये आइडल पे तो उसमें कोई चेंज नहीं कर रहा है। तो आई थिंक जब चलेंगे तब उसके बाद में वो चेंज करेगा। लेट्स सी कि ये कितना हमें फाइनली देता है। हम नोएडा जा रहे हैं, नोएडा से वापस आएंगे, अभी गुड़गांव से शुरू कर रहे हैं। हम एकदम नॉर्मल कंडीशन में चला रहे हैं, AC हमेशा ऑन है हमारा। AC को बंद नहीं करेंगे हम लोग ऑफकोर्स, क्योंकि इतनी भरी गर्मी में हम टेस्ट कर रहे हैं। एंड ऑफकोर्स सिंस इट्स अ सिटी कार तो आप भी AC बंद नहीं करोगे इसका। एक चीज़ जो काफ़ी नोटिसेबल है वो ये कि ये आप आवाज़ सुन रहे हो, मोटर ना काफ़ी ज़्यादा वोकल इसकी नज़र आती है एज़ कम्पेयर टू जो बाकी गाड़ियाँ हमने चलाई है, मतलब इसी सेगमेंट में। या फिर EV जो ओवरऑल आप देखते हो थोड़ा शांत, अभी जैसे एकदम शांत हो जाएगी, जैसे मूव करना शुरू करते हो तो बहुत ही क्लियरली सुनाई देती है। सिंस इट्स नॉट अ लॉन्ग कार ऑनेस्टली, और मोटर यहीं पीछे कहीं पे लगी हुई है, तो आपको बहुत ही क्लियरली उसकी आवाज़ जो है वो सुनाई देती है। 51% का चार्ज बचा है, 102 किलोमीटर की रेंज अभी भी दिखा रहा है। हम लगभग आई थिंक 70 ऑड किलोमीटर चला चुके हैं। 253 से अगर आप कैलकुलेट करोगे तो ऑलमोस्ट उतना ही लगभग आना चाहिए। एग्जैक्ट यहाँ पे मेंशन कर देंगे। बट अब रेंज तो हम टेस्ट कर ही रहे हैं, बट साथ में परफॉर्मेंस की बात करनी पड़ती है, तो परफॉर्मेंस भी आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले आपको इस गाड़ी के साथ में एक बैटरी जो है वो लगभग 17 किलोवाट आवर, 17.4 किलोवाट आवर की बैटरी मिलती है। और इसके अंदर एक्चुअली सिलेंड्रिकल सेल ना होकर आपको जो सेल मिलते हैं वो प्रिज्मेटिक सेल्स मिलते हैं। प्रिज्मेटिक सेल्स जो हैं वो लो रेंज वाली जो कार्स हैं या जिनमें ज़्यादा एफिशिएंसी चाहिए, जल्दी से ड्रॉप ना हो रेंज, उसके लिए प्रिज्मेटिक सेल्स सब लोग जा रहे हैं, इंक्लूडिंग टेस्ला जो अपनी एक स्टैंडर्ड रेंज वाली जो कार्स हैं उनके अंदर वो भी जा रहे हैं। तो वो चीज़ यहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगी। बाय द वे, ये जो बैटरी है ये इन्होंने टाटा कॉम से सोर्स किया। अब टाटा कहाँ से सोर्स की है? आई थिंक मोस्ट लाइकली वो उन्होंने चाइना से सोर्स की है, बट जो इन्होंने रास्ता है, ऑल्दो SAIC जिसकी कंपनी है MG, मतलब SAIC जो चाइनीज़ कंपनी है उसकी ओन्ड कंपनी है MG, वो चाहते तो SAIC के थ्रू भी मंगा सकते थे, बट आई थिंक फॉर वट एवर रीज़न इन्होंने टाटा से सोर्स की है। तो जो बैटरी है वो 17.4 किलोवाट आवर की है। उसका जो क्लेम्ड मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ 230 किलोमीटर के आसपास है, बट जो फाइनल निकलेगा वो तो हम बता देंगे। बट जो मोटर है, अब मोटर जो है उसकी पावर आउटपुट फिगर्स की अगर बात करोगे तो 42 PS, दैट मीन्स लगभग 41 bhp के आसपास की पावर आपको देती है और 110 न्यूटन मीटर्स का पीक टॉर्क आपको देती है, विच आई थिंक फॉर अ सिटी कार इज़ मोर देन इनफ। उसमें कोई दिक्कत आपको नहीं लगनी चाहिए। 0 to 100 तो ऑफकोर्स आप करोगे नहीं, क्योंकि इसकी टॉप स्पीड ही 100 है, तो 105 आप कर लोगे मैक्सिमम, बट इट्स बेटर दैट यू डोंट डू इट। तो वो चीज़ है। अब बार बार मैं स्पीड ब्रेकर्स आ रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि राइड क्वालिटी जो है वो थोड़ी सी स्टिफ है। सस्पेंशन ट्रैवल जो है उसको कम रखा गया है, मैं शायद शुरू में ही बता चुका हूँ आपको, बट हाँ, यू कैन फील एवरी बम्प, एवरी अनइवन सरफेस, पैच जो भी आ रहे हैं वो आपको पता पड़ जाएगा इसके अंदर। ऑल्सो इसमें एक वो भी चीज़ है कि क्योंकि टायर जो है वो ज़्यादा बड़ा नहीं है, थोड़ा छोटा ही है। इनफैक्ट स्कूटर्स में टायर आता है, ऑफकोर्स थोड़ा प्रोफाइल्स का थोड़ा सा बड़ा है, थोड़ा सा ज़्यादा रबर है, बट ओवरऑल फिर भी हर बम्प आपको फील हो जाएगा इसके अंदर। थोड़ा सा स्टिफ इसे रखा गया है।
उसके अलावा ओवरऑल परफॉर्मेंस अगर आप बात करोगे जिपी है, मतलब इवन इन द इको मोड आपको ऐसी ज़रूरत नहीं पड़ती है कि आपको किसी और मोड में चलाना है। हमने 80% के आसपास इसे नॉर्मल मोड में चलाया है और थोड़ी देर के लिए भी हम इको में चला रहे हैं अभी तक, सो फार मैं बता रहा हूँ आपको। और इको मोड में भी आपको ठीक ठाक जिपी ये गाड़ी जो है वो लगने वाली है। मतलब ऑब्वियसली छोटा टर्निंग रेडियस वो भी मदद करता है, 4.2 मीटर्स का मात्र इसका टर्निंग रेडियस है, जो कि बहुत ज़्यादा मदद आपकी कर देता है। अगर आपको कहीं पे भी छोटी मोटी गलियों से निकलना है, कहीं पे भी पार्क करना हो, जहाँ मर्जी हो वहाँ पे इस गाड़ी को ले जा सकते हो आप टेक्निकली, क्योंकि वेट भी जो है गाड़ी की वो काफ़ी कम है, नैनो से भी कम है। अगर आपको मैं उदाहरण के तौर पर बताऊँ तो उससे भी कम आपको मिलने वाली है, तो वो एक चीज़ है। ऑल्सो पावर की डिलीवरी जो है वो काफ़ी सीमलेस है। हाँ, रीजन इसमें दिया गया, पर रीजन जो है वो उतना ज़्यादा बेहतर तरीके से काम नहीं करता। अगर आपको रीजन लेवल्स चेंज करने हो तो ऑफकोर्स आपके पास में डिफरेंट मोड्स हैं। अभी मैंने इसको लाइट मोड में किया हुआ है, अगर आप चाहो तो इसे हैवी में भी रख सकते हो, जिसके अंदर थोड़ा सा ज़्यादा और फील होगा, जिसके अंदर ऑफकोर्स वो वन पेडल ड्राइव तो आप नहीं कर सकते क्योंकि एकदम से रुकती नहीं है वो, थोड़ा सा आपको वो मदद मिल जाती है कि गाड़ी स्लो डाउन हो जाती है, तो वो एक चीज़ इसके अंदर दी गई है। तो रीजन के लेवल्स थोड़ी बहुत अगर इसकी बैटरी को चार्ज कर दे तो कर दे, बट ओवरऑल वैसे अगर आप एफिशिएंसी की बात करोगे तो बैटरी काफ़ी एफिशिएंट एक्चुअली मुझे इसकी नज़र आई है। एक हॉर्न अगर मैं आपको सुनाया, ऐसा लगता है कि अंदर ही हॉर्न, क्योंकि ये डैशबोर्ड ना इधर ही है, इधर ही कहीं हॉर्न लगाया गया है, ऐसा लगता है कि अंदर ही स्पीकर से आवाज़ आ रही है, जो कि जनरली हमको गाड़ियों में सुनाई नहीं देती है। आई विश कि बाहर वालों को भी सुनाई दे रही हो, सिर्फ मुझे ही ना सुनाई दे रही हो, बट हाँ वही चीज़ है। बट लाइक आई सेड परफॉर्मेंस ओवरऑल ठीक है, बट एक चीज़ जो है वो ये क्योंकि गाड़ी काफ़ी ऊंची है, ठीक है, और यूजुअली जब किसी भी गाड़ी का व्हील बेस कम करोगे तो उसकी स्टेबिलिटी में थोड़ी बहुत दिक्कत आती है। ऐसे स्ट्रेट रोड स्टेबिलिटी में तो एक्चुअली से कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत आती है जब आपको टर्न करना हो, क्विक अगर आपको यू टर्न्स लेने हो, क्विक लेन चेंज करना हो। अभी थोड़ा सा खाली होगा, मैं दूसरी लेन में जाने की कोशिश करूँगा, और बहुत ही नॉर्मल स्पीड, ठीक है भाई साहब इतना गजब बॉडी रोल है भाई साहब कि अगर आपको फील हो जाएगा। मैं थोड़ी फासले में वापस आता हूँ, ऐसा लगता है कि घुस ना जाऊँ मैं इस पर, यहाँ पे इतना ज़्यादा इसका बॉडी रोल फील होता है। तो वो बॉडी रोल तो इसका डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा है, तो वो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ब्रेक्स ओवरऑल ठीक है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। वैसे रीजन वाले में क्या होता है कि कई बार आपको वो पहले इनिशियली रीजन ब्रेकिंग होती है, फिर उसके बाद में मैकेनिकल ब्रेक्स बाद में आते हैं, बट यहाँ पर वो उतना ज़्यादा, जैसे मैंने रीजन आपको इतना ज़्यादा फील नहीं होता है। तो शहर के हिसाब से ठीक है। अब देखो इतनी सी जगह चाहिए मेरे को, मतलब बस हो गया टर्न, ये इसका फ़ायदा है। अब और क्या चाहिए होता आपको शहर की गाड़ी में? ओवरऑल विजिबिलिटी एक्चुअली काफ़ी अच्छी है, आप देख रहे हो। मतलब मैं ये स्टैंडर्ड पोजीशन है, इसमें सीट आप एडजस्ट नहीं कर सकते हो। अब मेरी जिसकी हाइट ज़्यादा नहीं है, 5'6" के आसपास मेरी हाइट है, बट फिर भी मेरे को ऐसा लग रहा है मैं काफ़ी ऊपर बैठा हूँ, और बोनेट ना के बराबर है, मतलब आप सीधे रोड पे देख रहे हो टेक्निकली, तो आपके लिए बहुत अच्छी विजिबिलिटी है। साइड विजिबिलिटी बहुत अच्छी है, ORVM जो उनकी विजिबिलिटी अच्छी है, IRVM जो उसकी विजिबिलिटी बहुत अच्छी है, तो ओवरऑल विजिबिलिटी वाइज बहुत अच्छी है। तो शहर में चलाने में आपको मज़ा आएगा, वो एक चीज़ डेफिनेटली इस गाड़ी के अंदर है। अब मैं आपको मतलब एक और चीज़ डेमोन्स्ट्रेट कर देता हूँ, क्योंकि शहर में चल रही गाड़ी, आपको फ्लाईओवर पे जाना है या थोड़ी ऊंचाई पे जाना है, तो यूजुअली क्या होता है, कई बार गाड़ियाँ पीछे आ जाती है, छोटी गाड़ियों में हिल होल्ड नहीं दिया जाता, बट यहाँ पे हिल होल्ड दिया गया है। लेट मी डेमोन्स्ट्रेट इट। ऑलराइट, तो अभी हम एक स्लोप पे हैं, एक रैंप पे है, और उल्टा गाड़ी को पार्क कर रहे हैं, जिसके अंदर कई बार आपकी गाड़ी जो होती है वो आगे की तरफ चली जाती है, मतलब ढंग से पार्क नहीं हो पाती है, तो हिल होल्ड का सही प्रदर्शन यहाँ पे हो जाएगा। पाँव हटा दिया है मैंने, मैं रिवर्स ले रहा हूँ, और ये एकदम सही पोजीशन है। 1 2 3 4 5 गाड़ी आगे आगे, मतलब 5 सेकंड के लिए आपको होल्ड करके रखेगी, जो वो कॉन्फिडेंस आप में रहता है फॉर श्योर कि हाँ, अगर आपको गाड़ी ऐसी की सिचुएशन में फ्लाईओवर पे चढ़ानी है, स्लोप है काफ़ी, तो उस वक्त काफ़ी मदद वाला ये एक फीचर हो सकता है। 80 90 पूरे 100, दैट्स राइट, 100 किलोमीटर हो चुके हैं हम इस गाड़ी को सुबह से चला रहे हैं, और अभी 25% बैटरी इसकी बची है। इसके अंदर मैं आपको थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन दे दूं कि हमने लगभग 20-25 मिनट गाड़ी को शूट करते हुए, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है इस टाइम पर दिल्ली NCR में, इनफैक्ट पूरे नॉर्थ में बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो हमने थोड़ी देर के लिए 20-25 मिनट के लिए हमने गाड़ी ऑन करके थोड़ा सा शूट किया है। तो मैं उसको वो 10-20 किलोमीटर का और थोड़ा सा बेनिफिट ऑफ डाउट दे देता हूँ, बट अभी 25% ये दिखा रहा है, और उन 25% में ये बता रहा है कि 50 किलोमीटर की रेंज और दे सकती है। अब क्या इसमें कोई लिम्प मोड एक्टिवेट होगा जब एकदम कम हो जाएगी इसकी बैटरी, वो अभी हमें पता नहीं है, बट फॉर नाउ वी हैव 25% बैटरी, 50 किलोमीटर की रेंज दिखा रहा है, और जो हमारी डेस्टिनेशन है वो लगभग 13 किलोमीटर दूर है। लेट्स सी कि कितना उस टाइम पे बचता है, बट सो फार आई थिंक आई एम क्वाइट इम्प्रेस्ड कि ये जो जिस तरीके की बैटरी कॉम्पोजिशन ये लोग लेकर आए हैं, इनफैक्ट सिलेंड्रिकल से हटा के प्रिज्मेटिक गए हैं, तो उससे
ये बात तो है कि बहुत धीरे धीरे बैटरी डाउन होती है और इसी वजह से धीरे धीरे चार्ज भी होती है। जो फुल चार्ज होता है वो एक्चुअली 8 घंटे के आसपास लगता है और वो एक स्लो चार्जिंग ही आई थिंक ये लोग बोल भी रहे हैं। वैसे कुछ मार्केट्स में आई थिंक इनका जो वूलिंग एयर जिस नाम से बेची जाती है वहाँ पर 6.6 किलोवाट या 7.2 किलोवाट वाला चार्जर भी आता है, बट यहाँ पे नहीं दिखा है। ऑफकोर्स उसमें कुछ और फीचर्स भी आते हैं, जैसे फ्रंट में पार्किंग आ जाती है, फिर उसमें एडास लेवल भी आ जाता है, बट वो सब होती है तो बहुत ही महंगी गाड़ी हो जाती है। आई डोंट थिंक इट वुड मेक अ लॉट ऑफ सेंस, बट ओवरऑल 101 किलोमीटर की रेंज एंड आई एम स्टिल कॉन्फिडेंट यू नो आई विल मेक इट टू माई डेस्टिनेशन। क्योंकि पहले हमने सोचा था कि 80-100 किलोमीटर चलेंगे, बट 100 तो ऑलरेडी हो चुके हैं, तो 110-120 किलोमीटर के आसपास आई थिंक हमारा पूरा टेस्ट हो जाएगा और एक बेटर क्लैरिटी हमें देगा। क्योंकि इलेक्ट्रिक है, ठीक ठाक टॉर्क है, तो आपको वो एफर्ट नहीं लगता। इवन इन द इको मोड आप बिल्कुल लाइट फुटेड भी चल रहे हो तो स्पीड आप कर सकते हो। कब 60-70 किलोमीटर की स्पीड पे आप पहुंच जाते हो, 60-70 kmph की स्पीड पे आपको पता नहीं पड़ता है। और अच्छी बात यह है कि हमने कम्प्लीटली सिटी में टेस्ट किया है। कुछ जगहों पे खाली भी रहा है, जहाँ पे थोड़ा तेज़ भी चलाया है, 80 भी लेकर गए हैं, और कुछ जगहों पे हमने एकदम स्लो जैसे अभी चल रहे हैं। और लास्ट में एक और चीज़ मैंने नोटिस की कि जो लास्ट के जो परसेंटेज है वो हर परसेंटेज जब ड्रॉप हो रही है तो रेंज जो एस्टिमेटेड रेंज है उसमें 2 किलोमीटर का ड्रॉप आ रहा है। अब ये सारा सॉफ्टवेयर की मदद से हो रहा है या रियलिटी है, रियलिटी तो एक्चुअली हमें पता पड़ी जाएगी क्योंकि हम ओडो की रीडिंग भी ले रहे हैं। बट ये एक चीज़ है जो इंटरेस्टिंग है, देखने लायक। आगे चलते हैं और देखते हैं कि फाइनली अब फाइनल बात करेंगे वहीं पे पहुँच के कि क्या इसका फाइनल हमें अंदाज़ा लग पाता है, कितना टेंटेटिव आप रेंज इससे एक्सपेक्ट कर सकते हो। क्या टियागो ईवी की जितना ये रेंज दे सकती है, तो एक इंटरेस्टिंग बात हो जाएगी। द मोमेंट आपकी बैटरी जो है 20% के आसपास आ जाती है, उस टाइम पे रेड हो जाता है। बेसिकली 30% आती है तब येलो होता है, 20% आती है तो रेड हो जाता है। और उस टाइम पर एक वार्निंग भी आती है कि योर बैटरी इज़ लो, प्लीज़ चार्ज इट सून। और राइट, इट्स टाइम फॉर द फाइनल हिसाब किताब। तो हिसाब किताब शुरुआत से शुरू करते हैं कि हमें जब गाड़ी मिली थी तब 97% ये चार्ज थी, और अभी जब हम इस गाड़ी को छोड़ रहे हैं वो 15% चार्ज है। दैट मीन्स 97 में से अगर आप 15% हटा दोगे तो मोटा मोटा आपके पास में 82% मिल जाएगी। तो हमने 82% जो इसकी एनर्जी है उसे कंज्यूम किया है और उसमें 115 किलोमीटर हमने इस गाड़ी को चलाया है। तो 18% और आप और लगा लोगे, ठीक है, उसके बाद में मुझे ऐसा लगता है कि लगभग 160 किलोमीटर तो कैसे भी दे देगी। वो इसलिए क्योंकि हमने पूरा दिन, 2 लोगों ने हमेशा गाड़ी में रहे हैं, हमेशा एसी ऑन रहा है क्योंकि बहुत गर्मी थी आज। कभी कभी बीच बीच में 10, 12, 15 किलोमीटर के लिए 3 लोग भी रहे हैं, और 2 बड़े बैग्स जो कि 15-15 किलो के होते हैं, 30 किलो उनका वजन भी था। और जैसे कि मैंने कहा कि एसी हमेशा ऑन रहा है, तो आप इजीली कैलकुलेट अगर आप करोगे तो मरे का मरा, ये मतलब हमारी कैलकुलेशन से भी जाओगे तो 142-143 किलोमीटर आपको निकल रही है। प्लस हमने लगभग 20-25 मिनट से वो गाड़ी को खड़ी करके शूट भी किया जिसमें एसी ऑन था, अगेन गर्मी थी इसलिए। तो 160 से 170 किलोमीटर की रेंज इजीली आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। एंड इफ़ यू ड्राइव इट इवन बेटर विद मोर लाइक यू बीइंग मोर कॉशियस सेडेडली, तो आप और ज़्यादा लाइट फुटेड अगर आप चलाते हो तो आप और ज़्यादा रेंज निकाल सकते हो। एंड आई थिंक इफ़ दे समहाउ प्राइस इट वेल, तो इसकी जो रेंज, रियलिस्टिक जो रेंज आ रही है वो एक्चुअली अगर आप देखोगे तो टियागो ईवी के आसपास आई थी। हमने टियागो ईवी का जब टेस्ट किया था तो 170 के आसपास उसने हमें रेंज दी थी, 168 आई थिंक इतनी दी थी, और लगभग इतना ही ये भी आपको दे देगी। तो ये है। बाकी कुछ और ऑब्जर्वेशंस की अगर मैं बात करूं, जो को पैसेंजर मेरे साथ रहे ललित, उनको एक प्रॉब्लम बहुत रही है। जब सीट बेल्ट वो लगा रहे थे तो यहाँ पे पूरा उनको रेड हो गया। वो इसलिए क्योंकि बहुत पीछे पोजीशनड है वो, और जब भी वो लगा रहे थे तो वो यहाँ पे गले पे ऑलमोस्ट आ रहा था, क्योंकि आप हाइट भी एडजस्ट नहीं कर सकते हो। ड्राइवर के साइड तो आपने एक वो सिल्वर वाला वो दे दिया, उसमें डाल के आप थोड़ा ऐसा कर सकते हो। तो वही चीज़, वो जो हैंडल है वो जुगाड़ अगर वहाँ पे भी दे दिया था को पैसेंजर को तो थोड़ा सा और बेटर हो जाता। तो ओवरऑल ये मेरे फर्स्ट इंप्रेशंस हैं। जो चीज़ें मुझे अच्छी लगी, जो नहीं लगी, वो सब चीज़ें मैंने आपको बता दी है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करना और शेयर करना ना भूलिए। और मुझे ये भी बता दीजिए, मान लीजिए अगर इसकी प्राइस लगभग कितनी होनी चाहिए, पहले तो आप ये बताइए। अगर इसकी प्राइस 8 से 9 लाख रुपए के बीच में होती है और ये आपको रियलिस्टिकली 170 से 180 किलोमीटर की रेंज दे देती है, क्या ये आपके लिए सेंस बनाएगी? क्योंकि क्यूरियोसिटी तो उसने बहुत क्रिएट की है, बहुत लोगों ने रुक के हमसे पूछा है। आपको क्या लगता है इसके बारे में? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करना और शेयर करना ना भूलिए। अगर कोई सवाल हैं जो कि रह गए हैं तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच पीपल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।